हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कि क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स। वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स जिस राइट नाउ, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस वक्त आपको ये रीडिंग मिल रही है, ठीक है, उस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। करंटली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर को लेकर इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर के पर्सन की। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। राइट नाउ मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी फेज का कंप्लीट होने का वेट कर रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन का एंड होने का वेट कर रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा है, कुछ रास्ता ढूंढना चाहता है, कुछ कंफ्यूजन है इस पर्सन के माइंड में राइट नाउ। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशन के एंड होने का वेट कर रहा है। ठीक है, किसी चीज़ का इंतजार है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, और यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, ये इस वक्त प्रोटेक्टिव है, डिवाइनली प्रोटेक्टिव है, डिवाइनली गाइडेड है ये पर्सन। लेकिन अपनी लाइफ में कुछ इसकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, कुछ चूज़ करना चाहता है, एक राइट वे चूज़ करना चाहता है। इसने पास में कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी थी जिसके ये एंड होने का, जिस कार्मिक सिचुएशन को ख़त्म होने का, एक क्लोज होने का वेट कर रहा है। कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकता है, कोई कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, कोई कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी टॉक्सिसिटी, कुछ भी हो सकता है। ये अपनी लाइफ में किसी एक फेज का वेट कर रहा है जो कंप्लीट हो। ये डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डिवाइन ने इसको प्रोटेक्ट करा हुआ, डिवाइन इसको एक जिसने पास्ट में आपको ना चूज करके किसी और को जो चूज किया था, एक राइट। इस पर्सन की लाइफ में अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन डिवाइन अब इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं इसको क्या रास्ता चूज करना चाहिए। आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स थोड़ी सी कंफ्यूज है, ठीक है, लेकिन ये प्रोटेक्टेड है। ये पर्सन जो है ना अपनी ज़िंदगी में किसी मतलब कि एक उम्मीद है इसको, आगे फ्यूचर कुछ अच्छा होगा। पास्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट गुजरा है, पास्ट बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा है, चाहे इसके डिसीजन मेकिंग की वजह से हो, चाहे इसने यहाँ पर कुछ गलत डिसीजन मेकिंग करी हो, क्योंकि इसने कुछ गलत डिसाइड करा था। अब ये कुछ गलत डिसाइड करना नहीं चाह रहा, ये वो राइट पाथ चूज करना चाह रहा है जिसको करना चाहिए। कुछ कुछ सही, कुछ सही चूज करना चाह रहा है, किसी सही चीज को ये चूज करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। बिल्कुल कंफ्यूज है ये पर्सन, थोड़ा सा डायलेमा में है। क्यों कंफ्यूज है? आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों कंफ्यूज है ये पर्सन? स्ट्रक है ये पर्सन आपके ऊपर, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है कि जो इसके अंदर चल रहा है वो आपसे डिस्कस करे ना करे। ये इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि आपको अभी फेस नहीं कर रहा, गोस्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा। ठीक है, सोच रहा है कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आपकी तरफ मूवमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आपके साथ चीज़ों को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल किसी चीज़ की वेटिंग चल रही है, एक राइट डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में ये है, आपके पर्सन को इस बार एक राइट डिसीजन मेकिंग करनी है। आपके पर्सन ने पहले एक मैस क्रिएट कर दिया था, आपके पर्सन ने पहले बहुत ज़्यादा एक रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से आपके पर्सन ने अपने आप को किसी मैस में एक मतलब कि खुद एक अपनी लाइफ में एक कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन क्रिएट कर ली थी जो आपके पर्सन से खुद संभाली नहीं जा रही थी। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पर कुछ राइट डिसीजन मेकिंग, कोई एक एक जैसे आपकी तरफ अब आना चाहिए नहीं आना चाहिए। पास्ट में इतना कुछ बिगड़ चुका है आपके रिलेशनशिप में, एक मतलब कि फाइनेंशियली ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहा था। ठीक है, फाइनेंशियली भी सफ़र कर रहा है कहीं ना कहीं, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, एक स्पिरिचुअल फैक्टर इस कनेक्शन में कनेक्ट होता है, एक स्पिरिचुअल साइड इस कनेक्शन की है जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। 7 का नंबर है, मतलब कि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। 4 ऑफ कप्स, इसने पास्ट में आपका ऑफर रिजेक्ट करा है। ठीक है, पास्ट में ये इसने आपका ऑफर रिजेक्ट करा है किसी टॉक्सिक पर्सन के पीछे। ठीक है, किसी टॉक्सिक पार्टनर के पीछे, किसी टॉक्सिसिटी के पीछे इसने आपका ऑफर पास्ट में रिजेक्ट किया था। ठीक है, इसने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, लेकिन अब ये आपको चाह रहा है अपनी लाइफ में वापस। ये चाह रहा है आपका एक
रिटन, बिल्कुल आपके आपको मैसेज करने के बारे में सोचा जा रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये सही डिसीजन मेकिंग होगा, क्या इस कनेक्शन को दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब कि सोच रहा है अपने माइंड में, या तो एक राइट टाइम का वेट कर रहा है, अपनी लाइफ में किसी फेस के ख़त्म होने का वक्त वेट कर रहा है, यहाँ पर किसी चीज़ का वेट कर रहा है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकलना चाहता है, क्लैरिटी पे आना चाहता है, क्योंकि मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, इसने पास में आपके ऑफर को ठुकराया है, रिजेक्ट किया या किसी और को चूज़ किया, आपको कंपेयर किया। इस सिचुएशन में जो है ना, इस वक्त ये पर्सन कंप्लीटली आपके ऊपर फोकस से चाह रहा है आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हो रहे हैं, आप इसके बिना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्लैमर में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लैम्बलाइट में आ चुके हैं, ठीक है, मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, आपके ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल चुका है, आपको सक्सेस मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं आपको, आप जिस काम में जा रहे हैं उधर सक्सेस मिल रही है, और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर इंडिविजुअली अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है वो सीख चुके हैं, आप को डिपेंडेंट नहीं रहे, आपको इमोशनली इसकी नीड नहीं रही, ये यही देखकर थोड़ा सा एक शॉकिंग एनर्जी में, ठीक है, ये इसका एनर्जेटिकली पर्सन आपको चेस कर रहा है, ठीक है, एनर्जेटिकली पर्सन आपको चेस कर रहा है, जो जैसे जैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, इंडिविजुअली अपनी लाइफ को गुजारना सीख रहे हैं, पर्सन आपको चेस कर रहा है, आपके पीछे पीछे भाग रहा है, एनर्जेटिकली पर्सन आपको चाहता है कि आप इसको रुक जाए, आपके साथ कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बिल्कुल रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, ये पर्सन चाह रहा है रिकंसाइलेशन करना, लेकिन चीज़ें इसने बेहद ख़राब कर दी हैं, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे होगा, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया इस लव को, डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपको लव तो है लेकिन आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है, आप लव आज भी करते हैं, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कुछ होना होगा तो हो जाएगा, कौन सा अपनी लाइफ में मैरिज या कमिटमेंट कर रहे हैं, बस आपने डिटैचमेंट ले रही है, इमोशनली आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, और एक आप साइलेंटली अपने आप को आपने स्टेबल कर लिया, ठीक है, मतलब कि मेंटली स्टेबल हो चुके हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा कमाल का है, पहले आप शोर मचा के वेट करते थे, अब खामोशी से आप सोच रहे हैं, देखें कौन सा आप मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इसको आना हुआ, इसको अगर आपको कमिटमेंट या मैरिज या कोई ऑफर देना हुआ तो दे देगा, ये पर्सन स्ट्रांगली थॉट प्रोसेस इस पर्सन का पूरी दिन में आपको लेकर चलता है, मतलब कि इसके थॉट्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, जहाँ ये नहीं सोचता था वहाँ ये सोचने लग गया है, जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में, जो इसने आपकी, जहाँ इसने बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी पे, इसने बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका ज़्यादातर फोकस नेगेटिविटी पे था, तो अब ये आपकी एक ब्राइट साइड भी देखता है, एक आपकी अच्छाई भी देखता है, एक आपकी एक जो आपके अंदर एक ब्राइटनेस है ना, एक एनर्जी है, एक लाइटनिंग एनर्जी, जिससे आपने इसको हील करा है, जिससे आपने इसको पीस दिया है, जिस एनर्जी से आपने खुद को, अपने आप को, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाए आप, ठीक है, ये आपकी जो है ना खूबियाँ भी देख रहा है, पहले खामियों पे इसका बहुत ज़्यादा ध्यान था, खूबियाँ नहीं देखता था कि आपके अंदर कितनी खूबियाँ, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपने क्या क्या सच्चे में आज तक अच्छा करा, इसको वो लगता था जो आपसे कभी गलती में गलत हो गया, ठीक है, ये उन चीज़ों को लेकर बैठा हुआ था, तो इस वक्त थोड़ा सा ये अपनी लाइफ में सोचो विचार में है, कुछ डिसीजन मेकिंग के उसमें, क्योंकि इसने पास में बुरे तरीके से आपको रिजेक्शन वगैरह दिए, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर हो क्या, ठीक है, ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, ये नहीं चाह रहा कि आप इसकी लाइफ से निकले, आप किसी और की तरफ जाए, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है या हो चुका होगा, बात करना चाह रहा है, एटलीस्ट ये आपसे कम्युनिकेशन तो बढ़ाना चाहता है, ठीक है, ये पर्सन मेरे व्यूवर से चाहता क्या है, लेट्स सी, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है, रिस्क टेकिंग, ये पर्सन आपसे चाह रहा है आप इस पर्सन की तरफ आएँ, रिस्क टेकिंग करें और एक न्यू बिगनिंग के लिए आप हाथ बढ़ाएं, ठीक है, बिल्कुल, ये पर्सन चाह रहा है आप इस पर्सन को मैसेज करें, टेक्स्ट करें, यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें, ठीक है, ये पर्सन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर एफर्ट करनी चाहिए, आप यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर नज़ारे मत देखें, आप इस कनेक्शन के लिए एफर्ट करें जैसे पास्ट में करते थे, आप अपनी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी में इस पर्सन को, ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में और लोगों को एंट्री दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि और लोगों को जगह दे रहे हैं, जो ये एक पॉजिटिवनेस है ना, ये इसीलिए आ रही है, आपके फ्रेंड सर्कल बड़ा हो रहा है, आपका फ्रेंड्स में इजाफा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये पर्सन चाह रहा है आप इसको याद करें, ठीक है, आप इसको याद करें, आप इसको मिस करें, आपकी नाइटमेयर्स रहें, आप स्लीपलेस नाइट गुजारें, ये पर्सन ये चाह रहा है कि आप इसको मिस करें, आप इसका वेट करें, आप इसको हैंग आउट करने के लिए आप इसको बोलें, आप मीटअप करने के लिए बोलें, इससे आप इसको मैसेज करें, ठीक है, आप इसको अप्रोच करें, मतलब कि आपके अंदर एक मिसिंग एनर्जी होनी चाहिए इसको लेकर, आप इससे कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे एक मतलब कि आप अप्रोच करें इसको, आप कम्युनिकेट करें इस पर्सन से, ये पर्सन नहीं चाह रहा कि आप कम्युनिकेशन को होल्ड बैक करें, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने कम्युनिकेशन जानबूझ के होल्ड बैक करी हुई, ठीक है,
आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप होल्ड बैक करके अपनी ज़िंदगी में और मजबूत बनते जा रहे हैं और न्यू बिगनिंग करने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं। ये पर्सन ये चीज़ नहीं चाह रहा कि आप कॉन्फिडेंस में आके होल्ड बैक करें चीज़ों को, और मतलब कि सिचुएशन को छोड़ के आप कुछ और ही स्टार्ट ना कर लें अपनी लाइफ में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की तरह इस पर्सन से कनेक्ट होने के लिए क्यों नहीं बोल रहे, इस पर्सन को मैसेज या टेक्स्ट क्यों नहीं कर रहे, इसके लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे, आप इसके टाइम के लिए इससे फाइट क्यों नहीं कर रहे। ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मैं देखती हूँ मेरे व्यूवर किस एनर्जी में इस वक्त, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर की इस टाइम। प्लीज एंजल्स मैं स्पीक राइट। आप अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग है उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अपने फाइनेंशियल एरिया पे वर्क कर रहे हैं। अपने आप को आप मटीरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, मेरी व्यूवर इस पर्सन को लेकर किस एनर्जी में है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को एक पीस, ठीक है। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परसेप्शन, ठीक है। मतलब कि आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपका ज़रा परसेप्शन चेंज है ताकि आप एक एप्रिसिएशन वाली एक एनर्जी में लोग आपको अप्रिशिएट करें। हीलिंग हो रही है आपकी, कंप्लीट हीलिंग हो रही है, मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, सब्र और सुकून से बैठे हुए हैं आप, बहुत ज़्यादा सब्र करा हुआ है आपने, सुकून है, पेशेंस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काम एंड कूल होके बैठे हुए हैं आप, चेज नहीं कर रहे, रन नहीं कर रहे, इसके पीछे भाग नहीं रहे, अपनी ज़ात पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल साइड पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली समझने की, सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिवाइन आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहा है, आप डिवाइन की गाइडेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई आपसे जेलस हो रहा है, ठीक है, आपकी आपकी अपीयरेंस से, जो आप लोग आपको जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ से कोई जेलस है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन है जो ये सब कुछ देखकर खुश नहीं है, जो आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, आप अपनी लाइफ में जो स्टॉर्म वार्निंग उससे निकल कर एक टेम्पल पाथ, अब आप हीलिंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी आपकी लाइफ में जो ड्रामा एक एक चीज़ें रही ना, कोई आपके लिए बहुत नेगेटिव सोच रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो शायद आपकी लाइफ से निकल चुके हैं, वो लोग आपके बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बिगनिंग, डबल सन की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, आप हिम्मत से काम ले रहे हैं इस वक्त, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ, ठीक है। आप अपने ऊपर यकीन कर रहे हैं, आपकी चक्रा हीलिंग चल रही है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा, आपकी चक्रा हीलिंग चल रही है, आपका हर्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक रहा था, पास में बहुत ज़्यादा हर्ट रहे थे आप, ठीक है। आप अपने आप को ओपन कर रहे हैं रोमांस के लिए, ठीक है। आपका आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं आप, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, इस वक्त आपकी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी सेल्फ पे फोकस है, अपनी अपनी अपीयरेंस पे फोकस है, अपनी स्पिरिचुअल साइड पे फोकस है, जो ड्रामा हो चुका है उससे निकलने में फोकस है। कुछ चीज़ें एंड कर रहे हैं, कुछ साइकिल्स को आप खत्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आप पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, आपकी एनर्जी में पास्ट को रिपीट करना नहीं है, ठीक है। आप पास्ट को दोबारा अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते। रोमांटिकली ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, भाई ये स्ट्रक है ये पर्सन आपके ऊपर रोमांटिकली, ठीक है। इस पर्सन को कोई और पर्सन नहीं समझ में आ रहा है, ये इसकी फीलिंग्स, इसके थॉट्स आपके ऊपर रुके हुए हैं। ये पर्सन आपको मेडिटेट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बाकायदा आपको मेडिटेट कर रहा है इस वक्त, ऐसा हो सकता है मैनिपुलेट भी करे, आपको मैसेज करके कुछ करके खामोश हो जाए। मेडिटेट के साथ एक मैनिपुलेट करने वाली भी एनर्जी, मैनिपुलेट कर सकता है, ऐसा हो कि मैसेज करे और फिर बातें करना बंद कर दे, फिर एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जाए, ठीक है। स्लो ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन में मैनिफेस्ट कर रहा है स्लोली बट श्योरली, पेंटिकल, स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा एक कोल्ड डिटैच एनर्जी इस पर्सन की इस वक्त भी फेस नहीं कर रहा, ठीक है। जो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, जो ये चाह रहा है, वो आपको बता नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है। अभी भी स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है, स्टॉक सर्च करके आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, सामने से ले सकता है। प्रे कर रहा है, डिवाइन से होपफुल है, प्रे कर रहा है, अभी भी होप रखता है इस कनेक्शन में कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ठीक है। इसकी अट्रैक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जैसे ये आपको केयर फ्री देखकर इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा, जैसे या एक सिंपली वे में ही आपको चेस कर रहा है। ये जो आपकी एक हैप्पीनेस, ये आपकी एक केयर फ्री एनर्जी है ना, ये आपको चेस कर रहा है, दोनों तरफ से आपको चेस कर रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा अपने अपने बिना स्टेबल देख पा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है कि आप इतनी स्टेबिलिटी में कैसे आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी है। जब इम्बैलेंस से थे ना,
वो जो आपके इमोशंस इम्बैलेंस हो जाते थे, आप इस पर्सन को मांगने लग जाते थे, मतलब कि आप बैलेंस हो चुके हैं, ये पर्सन मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स चाहता है। अब ये रिग्रेट कर रहा है, इसने क्या किया, इसने क्या खो दिया, इसने अपना सोलमेट खो दिया, इसने अपना सोल काउंटर पार्ट खो दिया, इसने एक अपना परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट स्पाउस खो दिया, एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन खो दिया, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ न्यू बर्थ कर रहे हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सक्सेस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत ये आपके साथ टीम वर्क करना चाह रहा है, ये आप इस पर्सन के लिए एक लक की तरह है, ठीक है। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। जब आप इसके साथ जुड़ते हैं तो इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बिगनिंग आती है, इसकी लाइफ में एक पीस आता है, आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए खामोश हैं, ठीक है। ये पर्सन मिस बहुत कर रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को एक खुली आंखों से देख रहा है, क्या आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये देखने के काबिल है, ठीक, क्योंकि आपने इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपने ये फैसला कर लिया है, ये बढ़े ना बढ़े, लेकिन आप अपना सफ़र नहीं रोक सकते, आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे अपने सफ़र को। बहुत टाइम आपने रेस्ट कर लिया इस पर्सन की वजह से, अपने बहुत टाइम आपने इस कनेक्शन को दे दिया। आपको पता है ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी लाइफ को आपने दोबारा एक ट्रैक पे ले आए हैं, दोबारा आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। आपने ये पर्सन, अगर ये आपकी एक आपके जैसे आप जिस रफ्तार में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये उसको मतलब कि बैलेंस कर लेता है तो ठीक है, ये उस लेवल पे आ जाता है तो ठीक है, ये आपके साथ ही मतलब कि जैसे एक यहाँ पर हॉर्स तेज़ी से भाग रहा है, तो अगर ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर लेगा तो ये आपके साथ ये जैसे एक इसको दोबारा आपके साथ कंटिन्यू कर सकता है इस रिश्ते को। और अगर ये आपके साथ इस लेवल पे नहीं आ पाएगा तो ये कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, ये बात आपको पता है। मतलब कि आपका एक लेवल अप हो चुका है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, अपनी लाइफ में चीज़ों को एक बिगनिंग की तरफ लेकर जाते हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू चीज़ें ऐड हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में न्यू एडिशंस हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ एक रीबर्थ की तरफ है, आपको बहुत सिर्फ अपनी लाइफ में चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही है जो कभी भी नहीं हुई, ऐसी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस आपने कभी भी नहीं की। तो आपकी लाइफ एक जैसे एक्सपेंशन की तरफ है, बिगनिंग्स की तरफ है, ग्रोथ की तरफ है, तो अपनी ग्रोथ पे ध्यान है आपका, ठीक है। आप नहीं रुकेंगे, ये पर्सन इस बात को समझ रहा है कि आप रुकने वाले नहीं हैं, आपकी हीलिंग कंप्लीट है। अपनी लाइफ में आपने पास्ट आपका बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट और पॉसिबिलिटीज़ लोगों पे डिपेंड रहने वाला रहा, आपने चीज़ों को बनाने की लोगों के पास साथ बहुत कोशिश करी लेकिन लोगों ने नहीं समझा, ठीक है। ये बात आप समझ चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट वर्क करना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंट होकर अपने आप को हील कर रहे हैं। पहले आप सोचते थे ये पर्सन हील कर देगा आपको, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हैं और अपनी लाइफ में एक अपनी लाइफ के हीलर बने हुए हैं, ठीक है, मैनिफेस्टर बने हुए, अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस हैं जिसको देखकर ये कंफ्यूज है, ये इसकी मैनिपुलेशन भी काम नहीं कर पा रही, इसका माइंड गेम भी काम नहीं कर पा रहा, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा, और इसके पास्ट के जो इसके एक्शंस रहे उनकी वजह से सर पकड़ के बैठा हुआ है कि अब हो क्या सकता है इस सिचुएशन में, ये बैलेंस वापस कैसे आएगा, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है अब ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, या तो ये पर्सन ईगो है, ईगो को नहीं छोड़ रहा, ठीक है, अभी भी ईगो है, ईगो में बैठा हुआ, अभी भी ईगो को नहीं छोड़ रहा, ईगो को अभी भी लेट गो नहीं कर रहा। अगर ईगो को लेट गो कर देता है तो चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगी। अगर ईगो को साइड कर कर आपसे कम्युनिकेट करता है तो चीज़ें एक मतलब कि दूसरे तरीके से पर्सपेक्टिव मिलेगा आप लोग को चीज़ों को देखने का, ठीक है। बहुत से रास्ते मिलेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, जो कि नहीं ये पर्सन अभी भी खुलकर मतलब कि अपना एक मैनिपुलेशन बिहेवियर साइड नहीं कर रहा और ईगो को साइड नहीं कर रहा और वनरेबल फील नहीं करवा रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपसे खुलकर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, चाहता सब कुछ है लेकिन यहाँ पर इसको आदत है कि आप मांगें, इसको आदत है कि आप इस चीज़ के लिए एफर्ट करें, इसको आदत है कि सब कुछ बना बनाया हलवा मिल जाए और ये खाने बैठ जाए, ठीक है। तो अब आप ये सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो आपकी जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे आपका वक्त देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये अटेंशन मांग रहा है, असल में ये अटेंशन मांग रहा है जो कि आप नहीं दे पा रहे। ये चाह रहा है आप इसके ईगो को बूस्ट करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।